हरे कृष्णा। आप सभी को नित्यानंद त्रयोदशी की हार्दिक शुभकामनाएं। नित्यानंद का अर्थ है नित्य आनंद में रमण करने वाले। भगवान नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम शिष्य थे। इन्हें निताई भी कहते हैं। नित्यानंद जी का जन्म पश्चिम बंगाल के एक चक्र गांव में हुआ। इनकी माता का नाम पद्मावती और इनके पिता का नाम अड़ाई पंडित था। बचपन में निताई अन्य बालकों के साथ कृष्ण लीला और रामलीला किया करते थे। सबको आश्चर्य होता था कि इस बालक की ये सब कथा कैसे मालूम है। विद्या अध्ययन में भी निताई काफ़ी तीव्र थे। उनको न्याय चूड़ामणि की पदवी मिली। ये जन्म से ही विरक्त थे। जब ये 12 वर्ष के थे, माधव संप्रदाय के एक आचार्य लक्ष्मीपति इनके घर पर पधारे तथा इनके माता पिता से इनको मांगकर अपने साथ ले गए। उस सन्यासी ने मार्ग में इनको दीक्षा मंत्र दिया और सारे देश में यात्रा करने का आदेश देकर खुद अंतर्हित हो गए। नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन करते हुए 20 वर्षों तक भारत की यात्राएं की और फिर वृंदावन पहुंच गए। जब श्री गौरांग महाप्रभु का नवद्वीप में अवतरण हुआ, तब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप चले गए। वहां पर नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर भक्ति का प्रचार करने लगे। कुछ समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तो वो जगन्नाथपुरी चले गए और नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ साथ चले गए। तब महाप्रभु ने बोला, नित्यानंद, तुम वापस बंगाल जाओ, वहाँ जाकर प्रचार करो। वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई प्रचार नहीं कर सकता। बार बार मुझसे मिलने मत आया करो। मुझसे मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है प्रचार करना। बंगाल के जो धनी लोग हैं, धनी लोगों को प्रचार करके लाओ। वो चले गए बंगाल में। पानीहाटी गांव गए। वहाँ एक बहुत बड़ा महल बनवाया। उसमें भगवान के विग्रह स्थापित किए और फिर उन्होंने 2 शादियाँ की। उनकी पहली पत्नी का नाम जानवा देवी और दूसरी पत्नी का नाम वसुधा देवी था। तब लोग सोचने लगे, नित्यानंद प्रभु का दिमाग खराब हो गया है। पहले तो अवधूत वेश में रहते थे, अब इतने बड़े महल में रहने लगे हैं। शादी भी कर ली, हीरे जवाहरात पहनते हैं, अच्छे अच्छे रेशमी वस्त्र पहनते हैं और पान खाते रहते हैं। ये क्या है? इसके पीछे भी कारण था। नित्यानंद प्रभु ने सोचा, जो धनी लोग हैं वो हमसे अवधूत की वेशभूषा में नहीं मिल सकते। और महाप्रभु की आज्ञा थी, धनी लोगों को भक्ति के मार्ग पर जोड़ो, बाकी अपने आप जुड़ जाएंगे। नित्यानंद प्रभु ने जानबूझकर ये सब किया। ऐसा करने से बहुत से धनी लोग भक्ति में जुड़ गए। ये सब नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुआ। हम भी बिना नित्यानंद की मर्जी के चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। जगाई मधाई ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया। नित्यानंद प्रभु जब उनके पास गए तो उन्होंने सोचा, अगर इस जगह पर मैं इन जगाई मधाई का उद्धार कर दूं तो चैतन्य महाप्रभु का नाम होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पतितों का और पापियों का उद्धार करने ही यहाँ अवतरित हुए हैं। ऐसा सोचकर निताई और हरिदास ठाकुर के साथ वहाँ गए। उस समय वे नशे में मत थे। निताई ने कहा, अगर तुम ये बुरे कर्म छोड़कर भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। ये सुनते ही उनको क्रोध आ गया। ये कौन होता है हमें शराब छोड़ने के लिए बोलने वाला? तो उन्होंने वहाँ से पत्थर उठाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पर दे मारा। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकलने लगा। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो वे तुरंत अपना सुदर्शन चक्र लेकर वहाँ आ गए और कहा, आज जगाई मधाई का अंत निश्चित है। इतना सुनते ही नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। चैतन्य महाप्रभु को बोला, कलयुग में आपने व्रत लिया है, आप किसी पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। आप सिर्फ हरिनाम का प्रेम धन बांटेंगे और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको माफ़ कर दो। नित्यानंद प्रभु के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई को एक शर्त पर माफ़ किया कि मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ़ कर दूंगा, आज से तुम पाप कर्म नहीं करोगे।
नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम पाने के लिए सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है। नित्यानंद प्रभु को एक और नाम भी दिया गया है, अवधूत शिरोमणि। अवधूत का अर्थ कृष्ण के प्रेम में इतना पागल कि कई बार उनको पता भी नहीं चलता था। तो ऐसे हैं नित्यानंद प्रभु, जो खुद भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवा करते हैं और बाकी पतित आत्माओं को भी, बद्ध जीवों को भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनका प्रेम प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा।